ये सड़क छाप वाली पान की पिचकारी फेंकने वाली बातें आप हमसे मत कीजिए। दिमाग खराब है तुम लोगों का। आपको बात आप में और सड़क छाप में कोई फर्क होना चाहिए, कोई फर्क होना चाहिए। लेकिन अपने गिरबान में झांक के कभी मत देखना ना। आप पढ़े लिखे, अगर मुझे नहीं पता पढ़े लिखे हैं या नहीं है, बट माई पॉइंट इज कि तुम्हारी पूरी कौम जाहिल है। आप मुझे बताएं, आप दे क्या सकते हैं हमें? आप क्या दे सकते हैं हमें? आप हमें कुछ नहीं दे सकते और हम आपसे कुछ लेना नहीं चाहते हैं। इंडिया क्यों आते हो दुम हिला के जीभ लपलपाते हुए भारत? क्योंकि पैसे देखते हैं तुम्हें। मैं आई चैलेंज यू, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपकी टीम आएगी? कंप्लीट लाइन इज क्या? इंडिया नहीं आएगा खेलने के लिए। मेन कारण यह है कि तुम लोग दहशतगर्द हो। कभी होटल में गए हो, खाना खाने के बाद वो टूथपिक लाता है ना कि दांत में बोटी फंस जाए, तो वो दांत में फंसी हुई बोटी है पाकिस्तान। मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ये मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान एक ही है, कोई BCDEFJ XYZ कोई प्लान नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक ही प्लान है कि चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। दूसरा खास पॉइंट दोस्तों, मैं देख रहा था भारतीय मीडिया के अंदर ये चल रहा है कि पाकिस्तान तुम भूखे नंगे, जो तुम्हें मिल रहा है चुप करके रख लो। ये एक उनके हैं यूट्यूबर गोरिया, आई डोंट नो, सॉरी मैं नाम उनका सही तरह मुझे नहीं पता, वो करते हैं शायद पॉलिटिक्स के ऊपर करते हैं, वो क्रिकेट के ऊपर मुझे किसी ने उनका क्लिप भेजा। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि हम लोग स्पोर्ट्स के ऊपर कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से पॉलिटिकल एंगल्स के ऊपर करते हैं व्लॉग, आप उनके साथ मिर्च मसाला लगा के रखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप स्पोर्ट्स के अंदर वही गंदगी ये लेके आएंगे ना तो प्रॉब्लम होगा हमें। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत से यूट्यूबर हैं जो वर्ल्ड कप के अंदर अपना चूरन बेचने आए थे, उनको भी मैंने करारा जवाब दिया था। अब आप आ जाइए, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, मोस्ट वेलकम, आपके लिए भी हम तैयार हैं। सूर्य कुमार यादव का स्काई का पैर लगा था कि नहीं लगा था? अरे लगा था, लेकिन तुम देख रहे हो अपनी $25 की चाइनीज टीवी पे। दिमाग खराब है तुम लोगों का। आज ये पता लग रहा है कि तुम लोग एक दूसरे की जूता लात कर रहे थे इसलिए तुम हार गए। लेकिन अपने गिरबान में झांक के कभी मत देखना, इंडिया ने ये कर दिया है, इंडिया ने ये कर दिया है, इंडिया ने, क्योंकि तुम्हारी पूरी कौम जाहिल है। जब तुम बोलोगे इंडिया ने साजिश कर दी, सब लोग बोलेंगे हाँ साजिश तो हिंदू ही करता है। आज की तारीख में शाहिद अफरीदी कह रहा है मेरे दामाद को बनाओ कैप्टन, निकालो बाबर को। बाबर कह रहा है मेरे पल्ले कुछ है ही नहीं। मैं बता रहा हूं, आजम खान को तुम कश्मीर के अंदर रोल कर दो, पता लगा तुमने कश्मीर फतेह कर लिया, वही करेगा गजवाए हिंद तुम्हारे लिए। 350 टन का टैंक है पूरा आजम खान। ये तो तुम्हारी टीम के हाल है और ब्लेम कर रहे हो इंडिया को। बहुत मैं मुबारकबाद देता हूं BCCI को, वेल डन। जो तुम उम्मीदें लग रखे हो ना कि अमित शाह जी तुम्हें अलाउ करेंगे, तुम कभी मिले नहीं अमित शाह जी से। तुम जिस दिन मिल लोगे तुम्हारा गला सूख जाएगा पूरी 25 करोड़ कौम का। वो आदमी इतना खतरनाक है। बट ये आप जो लैंग्वेज यूज करेंगे उसी लैंग्वेज में हम आपको जवाब देंगे कि पाकिस्तान भूखा नंगा, जो चाहिए जो हम अब दे रहे हैं चुप करके रख लो। आप हमारे तरले मिनते क्यों कर रहे हो? आप अपने जज्बातों से कुछ कर सकते हो तो कर लो, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? ये ना, आप किसी भी लोगों को खुश करने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए जो मर्जी झूठ बोलते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको शायद जवाबन हमारे पॉलिटिकल ब्लॉगर हैं वो शायद जवाब देते होंगे, बट पॉइंट इज कि बहुत महान है हमारे यहाँ भी कुछ पॉलिटिकल ब्लॉगर्स और आपके यहाँ भी, खासकर आप। कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि आपने बेचना नफरत होता है, आग बेचनी है आपने, तो इसलिए आप झूठ सच बेचें। और लोगों को तो पता नहीं है, काफ़ी लोगों को टेक्निकल चीज़ों का, इसलिए वो आपकी बातों को जज्बात में आकर देखते भी हैं, शायद पसंद भी करते होंगे। आई डोंट माइंड, बट माई पॉइंट इज कि आप मुझे कोई एक बंदा बताएं, कोई एक, आई चैलेंज यू, कोई एक पाकिस्तानी बंदा बताएं जिसने मिन्नतें तरले या इवन कि कहा भी हो कि भारत साहब तुसी आओ साडे नाल मैच खेलो। कोई एक बताइए आप मुझे। पाकिस्तानी वहां पे थूक में पकौड़े तल रहे थे, कहावत है ना, थूक पे पकौड़े तलना, ये इनकी आदत है पाकिस्तानियों की। अच्छा, स्कीमें बता रहे हैं टीवी पे। स्कीम ये बता रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको पाकिस्तान में ज्यादा डर लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सिक्योरिटी खराब यहां पे हो सकती है, आपके ऊपर अटैक हो सकता है, तो आप अमृतसर रहो। हमने आपके 3-4 मैच हमने आपके लाहौर में रख देने हैं, अमृतसर के किसी बढ़िया 5 स्टार। ये प्लानिंग बन रही है पाकिस्तानी टीवी स्टूडियो, अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा भाई मैं, पाकिस्तानी टीवी स्टूडियोज में प्लानिंग चल रही है। फिर एक काम करेंगे जी, ऐसा है कि ये रहेंगे अमृतसर से बस पकड़ेंगे, बस पकड़ के लाहौर आएंगे, मैच खेलेंगे, फिर बस पकड़ के वापस अमृतसर। दे वर एक्चुअली थिंकिंग दैट वे। इनको एक बात समझ में नहीं आई, बात सिक्योरिटी की नहीं है, चाहे BCCI 10 बहाने लगाए सिक्योरिटी के, और जो BCCI सिक्योरिटी की थ्रेट है, पर वो मेन कारण नहीं है। मेन कारण यह है कि तुम लोग दहशतगर्द हो और ये भारत कर रहा है तुम्हें पनिश करने के लिए। पहली बात ये समझ लो कि हो क्यों रहा है। क्या भारतीय टीम को खतरा है? डेफिनेटली खतरा है। आप अपने व्लॉग के अंदर मुझे नाम बता दिएगा किसी एक का भी, पाकिस्तानी सरकार में से किसी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से किसी का भी ऑफिशियल कोई एक स्टेटमेंट दिखा दें जिसमें इन्होंने कहा हो कि भारत प्लीज आप आए हमारे यहां चैंपियंस ट्रॉफी खेल लें। कोई एक बंदा बता दे मुझे। किसी ने नहीं कहा,
और मैं कह रहा हूं कि बीइंग होस्ट वी विल वेलकम यू, और अगर आप नहीं आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, विद ड्यू रिस्पेक्ट। आप आएंगे बाहर आएगी, आप नहीं आएंगे तो खजान ही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मैं आपको खुले से बोल रहा हूं, आप आएंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी यहां पर पूरे मैचेस होंगे, सब अच्छे से रहेगा। आप नहीं आएंगे, मैं ये नहीं कहता क्योंकि बीसी लेवल की और टीम इंट्रोड्यूस हो जाएगी, मैं उस तरह का भंड नहीं मारता, बट मैं आपको खुले में एक बात कह रहा हूं, अगर आप नहीं आते तो वर्ल्ड कप खेलने हम भी नहीं आएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। नौश्ता दीवार है, आप इसको समझ लीजिए। नहीं आएगा खेलने के लिए। आप क्यों चाहते हो इंडिया आए? कभी आप अपने आप से, अपने प्लेयर से, अपने बोर्ड से पूछो कि भाई अगर एक बात बताओ, इंडिया नहीं आता, ठीक है हम ना आए। आप भी हिम्मत दिखाओ ना, आप भी जुर्रत दिखाओ। भाई आपका मुल्क तो कलमा पढ़ के बना था, आप तो जज्बे वाली कौम, तो किस दिन के लिए जज्बा बचा के रखा है? कढ़ाइयां ठूसने के लिए, बिरयानियां ठूसने के लिए? अरे जज्बा तब दिखाओ ना जब गैरत पे बात आए, तब तो बात होती है जज्बे की। जज्बे वाली कौम, सब फ्रॉड, 420 झूठ। नंबर 2, अब देखो, इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, इंडिया छाती ठोक के कहता है हम पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे, खेलना श्रीलंका में खेलो, दुबई में खेलो, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। आप भी अपना जज्बा दिखाओ यार, आप भी गैरत दिखाओ, नहीं जाएंगे इंडिया, नुकसान हो जाए हमारा, नहीं जाएंगे इंडिया। क्यों आते हो दुम हिला के, जीभ लपलपाते हुए भारत? ये किसी भूल में मत रहिएगा। आप कह रहे हैं कि हमारे यहां बहुत पैसा है, आप कह रहे हैं कि आप कंगाल हो, आप कर्जे पे चल रहे हो। हाँ, हम कर्जे पे चल रहे हैं, हम IMF से अभी भी बेल आउट पैकेज लिया हमने। आप कह रहे हैं हम 5th बेस्ट इकोनॉमी है, आप हैं, इसमें कोई राय नहीं। बट मुझे क्वेश्चन बताइए, पिंड का एक चौधरी हो, जितना मर्जी पैसा हो, उसका मतलब है कि वो जो मुंह दिल में आएगा वो करेगा, और एक गैरतमंद बंदा चुप करके बैठा रहेगा। वो भले 2 वक्त की रोटी पूरी ना करता हो, बट अपने हक के लिए वो खड़ा जरूर रहेगा, और हम वो हैं। आप नहीं आता चाहते, आप ना आइए, आप आएंगे अगेन मैं वेलकम करूंगा। ये मैं बात, जो जवाब मैं सिर्फ उन व्लॉगर को दे रहा हूं जो हमें सुनाने के चक्कर में है ना कि आप भूखे हैं, आपके पास कुछ नहीं है। अगर फर्ज किया हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या हमारे पास हक नहीं है कि हम अपनी बात को लड़ सकें? हमारे पास हक नहीं है कि हम अपने मौके पर खड़े रहें? क्या मतलब, आज आपके पास है, 90s की दहाई में आपके पास भी कुछ नहीं था, आप लोगों ने मेहनत के ऊपर आए, हम लोग भी मेहनत करके आ जाएंगे, इससे कौन सा फर्क पड़ता है? मतलब आपका क्या लॉजिक है कि एक बंदा जिसके पास बहुत कुछ हो, वो जो मन में आए वो करे, और दूसरा बंदा वो हक पर भी हो वो चुप करके सहता रहे? ये आपकी फिलॉसफी होगी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और आपके पास पैसे का धौंस आप हमें क्यों सिखाते हैं भाई? हमें इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसी के पास बहुत पैसा है? अब अमेरिका के पास बहुत है, चीन के पास बहुत है, रशिया के पास दें, आप अपने बोर्ड को मना कर दें कि भाई वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को ना बुलाएं। है जुर्रत आप में, इतनी हिम्मत है, आप अपने बोर्ड को कहें कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप आपकी बहुत चलती है ना क्रिकेट बोर्ड, ICC में भारत की बहुत चलती है ना, आई चैलेंज हो, उन्हें कहें कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल आइसोलेट कर दें। आप क्या कर सकते हैं? हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया खेलने आई, हमारे यहाँ इंग्लैंड खेलने आई, हमारे यहाँ न्यूजीलैंड खेलने आई, सब खेलने आए हैं, सब खेलने आए हैं। आप करके दिखाइए, आप हमें आइसोलेट कर सकते हैं? आप दम नहीं है आप में। अब आप कहेंगे यहां पे ऑस्ट्रेलियंस भी आएंगे, यहां पे तो न्यूजीलैंड वाले भी आएंगे, यहां पे वेस्ट इंडीज वाले आएंगे, यहां पे श्रीलंका वाले। सिर्फ भारत को ही क्यों खतरा है? क्योंकि भैया जो तुमने, मैं कई बार समझा चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि जो तुम लोगों ने दहशतगर्दी मचाई है, क्या ऑस्ट्रेलिया में मचाई है? नहीं, तुमने कश्मीर और पंजाब में मचाई है दहशतगर्दी। जो तुमने 26/11 करा था वो तुमने केप टाउन में करा था, नहीं तुमने मुंबई में करा था। जो भी तुम गलत काम करते हो, जो तुम्हारी जंगें तुमने लड़ी हैं, वो न्यूजीलैंड के साथ लड़ी हैं, इंग्लैंड के साथ लड़ी हैं, नहीं भारत के साथ लड़ी हैं। तो भाई तुम्हारा सारा का सारा दहशतगर्दी वाला जो मामला है, या तो इंडिया फेसिंग है, अफगानिस्तान फेसिंग है, थोड़ा बहुत तुम्हारा ईरान फेसिंग है, यही तो बात है। तो भाई जो इंपैक्टेड है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, उससे तो इंसान बचेगा यार, जाहिर सी बात है। आप में कुड़क नहीं है भाई, आइए करके दिखाइए। आप छोड़े, आप हमारे पास नहीं आना चाहते, आप हमें भी ना बुलाइए। आप अपने बोर्ड को कहिए कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान कोशिश करें कि पाकिस्तान ना आए, करके देख लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि हम आपको आइसोलेट, पहले आप अपनी टीम को तो मना कीजिए कि हमारे साथ ना खेले। आपसे क्यों नहीं हो रहा मना? नहीं हो सकता। ये मल्ले की टीम नहीं है भैया, ऐसा मत कीजिए। आप गलत सोच रहे हैं, आप अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्यों आते हो दुम हिला के, जीभ लपलपाते हुए भारत? क्योंकि पैसे दिखते हैं तुम्हें, और ये दुनिया जानता है कि पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा है, पूरी दुनिया जानती है। इसलिए तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं, क्योंकि उनको पता है कि 2 बोटी फेंकोगे, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जो PCB का चेयरमैन है वो दुम हिलाते हुए आएगा, पता है उसको।